दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो बिना स्किप करे तो आपके जीवन में 10% बदलाव तो बिल्कुल आएगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों आप में, मुझ में या इस दुनिया के लगभग हर इंसान में जो एक कमी है ना, वो पता है क्या है? वो है छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर उनका रिएक्शंस देने की। देखो, जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली ना, कम बोलने की आदत डाल ली ना, रिएक्शंस ना देने की आदत डाल ली ना, यानी कि उसने खुद को कंट्रोल करने की आदत डाल ली ना, तो वो इंसान एक बहुत ही हाई लेवल का जीवन जीता है। बहुत सारे झमेलों से, बहुत सारी परेशानियों से वह बच जाता है। अपने रास्ते पर वह हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है और वह हमेशा अपने जीवन में सुखी रहता है, मजबूत रहता है। लोग उसका बाल विवाह का नहीं कर सकते। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ताकि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शंस ना दो, बल्कि थोड़ा चुप रहो, बिना बात के बहस में ना पड़ो, गलत लोगों से ना उलझो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। अगर किसी इंसान से आपका झगड़ा हो गया, वो इंसान गलत बातें कर रहा है, बेवकूफी वाली बातें कह रहा है, यानी कि आपको गुस्सा दिलाने की बातें कह रहा है, एकदम से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और हम उसी के लेवल पर गिर के उसी की तरीके की बातें करने लगते हैं और वो अपने आप को एक लेवल और गिरा लेता है। फिर हम वहां पहुंचते हैं, फिर वह और गिर जाता है, क्योंकि उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। और आखिर में जब हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, तब भी एंड में हमें हार माननी पड़ती है। तो दोस्तों पहले इमेजिन कर लो कि अगर मैं इस इंसान से उलझूंगा या बहस करूंगा तो इसका परिणाम क्या निकलना है। उसकी तो सोच का कोई लेवल ही नहीं है, वो तो जितना मर्जी गिर जाएगा। मेरा तो आत्मसम्मान है, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक लेवल है, क्लास है, मुझे उसे मेंटेन करके रखना है और मुझे उस स्थिति में नहीं पहुंचना है जहां मुझे खुद पर शर्म आए। देखो, जैसे बहुत से घर वाले होते हैं, उनको ताने मारने का शौक होता है। सुबह उठते ही सांस लेने से पहले मुंह से पहला शब्द ही ताने निकल जाते हैं। जब तक वे किसी इंसान का मन ना दुखा लें, उनको तसल्ली नहीं मिलती, उनका दिन शुरू नहीं होता। वे यह चाहते हैं कि वह चार बातें बोलें। भगवान ने जबान दी है, जितना मर्जी बोलो। उनकी चार बातें किसी इंसान को तोड़ दे। उनको तो किसी बंदूक या मिसाइल की जरूरत नहीं है। जितनी मर्जी बातें बोलो, इंसान का दिल तोड़ो, मन तोड़ो, कमजोर बना दो, खुद मजबूत बन जाओ। तो ऐसे लोग जो आपको बार बार ताने दे रहे हैं कि तू हमारा खून चूस रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू हमारे ऊपर बोझ है, तू किसी काम का नहीं है, तू यह सही से नहीं कर पा रहा है। जैसे ही लोग आपको ताने देने लगे, अपने कान, आंख और मन को वहां से हटाकर, उनके मुंह से और अपने कान से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ लो और अपने माइंड को किसी और काम में बिजी कर लो। अपने विजन की तरफ मोड़ लो। जीवन में जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका विजन है, वहां पे लेके जाओ। सोचो कि मेरी मंजिल तो वो है, ये छिछोरा इंसान मेरी मंजिल नहीं है। अगर आज मैं इसको रिएक्शंस दूंगा तो मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा और इसकी बातों को सच मान लूंगा। तो नुकसान इसमें किसका है? इसका थोड़ी ही है, नुकसान तो उसमें मेरा ही है। मुझे अपना नुकसान नहीं करना। जो बोलता है उसको बोलने दो, उसका मुंह है, जितना मर्जी बोले, जो मर्जी बोले, उसके कहने से मुझे असर क्यों ही पड़ेगा? मैं उसको इतनी वैल्यू ही क्यों दे रहा हूँ? चाहे कितना भी नजदीकी हो, कितना ही खून का रिश्ता हो, पर रिश्ते निभाने से बनते हैं, खून से नहीं बनते। जब वह निभा नहीं पा रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, तो आपको दुखी नहीं होना, वहां से अपना ध्यान हटाना है, अपने मन को बांधना है और सोचना है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा लक्ष्य कहाँ है। आपको देखना है कि उस चिड़िया की आंख कहाँ है और मुझे तीर कहाँ चलाना है, और अपने काम पर लग जाओ। आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट, ये सभी उनको सबसे बड़ा जवाब देंगी। वह यह देखकर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इस जीवन में दोस्तों और कुछ चाहिए ही नहीं, यह सब सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। मैं खासकर उन लोगों को कह रहा हूँ जो अपना करियर बना रहे हैं और अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं, बल्कि वो अपने करियर बनाने की जद्दोजहद में हैं, यानी कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत के साथ साथ इन टॉक्सिक शब्दों का, टॉक्सिक लोगों का काम ही आपको सिर्फ अपने रास्ते से भटकाना है। पर आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना है। एक इंसान के शब्द उनको समझाने के लिए, उनकी इंटेंशन को आंकने के लिए, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो आपको भटकाने के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है
जो आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, और फिर आप उन शब्दों को लेकर अपने मन में घर कर लेते हो और आप उनको समझाने लग जाते हो, क्लैरिटी देने लगते हो किस वजह से आप उनकी नज़रों में इज्जत पाने के लिए ये सब करते हो। इन सब चीज़ों के लिए किसी भी इंसान को अच्छे से पूरी तरीके से सुनना जरूरी है, बिना बीच में इंटरफेयर करे। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ही तो लेके आना है। तो जितना ज़्यादा लोगों को सुनोगे उतना ही उनको समझोगे, उतना ही आप उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसे पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। अपने हिसाब से चलवाने के लिए आपको उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, और उनकी नज़रों में इज्जत पाने के लिए, दोस्ती करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही नहीं बल्कि अभी से कसम खा लो, जितना ज़्यादा मैं दूसरे को सुन सकता हूँ उतना ज़्यादा सुनूंगा, उसके बाद बोलूँगा। मैं बीच में नहीं बोलूँगा, अपनी बात कहूँगा, सुलझी समझी हुई बात कहूँगा, सोची हुई बात कहूँगा, पर कहूँगा जब उनकी बात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जब कोई इंसान उल्टी बात बोलता है, बेवकूफ़ी वाली बात बोलता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे दिमाग में संदेश भेजती हैं, और हमारा दिमाग विचलित हो जाता है, बिखर जाता है, तितर बितर सा हो जाता है, और हमारा दिमाग कहता है कि कोई जवाब देना है और जरूर देना है। उस समय आपको अपने मन को शांत करना है। वो कैसे करोगे? अपने आप से बात करके, अंत मन में बात करके कहना है कि इस समय समझदारी इसमें है कि मैं चुप रहूं, मैं इसका जवाब न दूं। मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूं, और सही तरीका यही है कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मुझे अपनी बुद्धि और समझदारी दिखानी है, बचपना नहीं दिखाना। यह मेरा टेस्ट है, यानी कि टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और मैं इसमें पास होके रहूंगा। अपने आप से ऐसी बात करो कि दूसरा इंसान चप 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 करता रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, वो आपको खुश नहीं देख सकते। रिश्ता ही ऐसा है कि वह चाहते हैं आप दुखी रहे, तभी वो खुश रहेंगे। यह उनका भ्रम है, सोचने का तरीका है जो कि बहुत खराब है, पर तरीका है। वो मौका ढूंढेंगे आपको जलील करने का, टोकने का, इंसल्ट करने का। आप अगर एक जवाब दोगे तो वह 2 देंगे, आप 2 देंगे तो वो 3 देंगे, क्योंकि उनका कोई लेवल नहीं है। आपकी बातें पता नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे, 4 लोगों को सुनवा देंगे, आपको जलील करेंगे और आपको गलत भी साबित कर देंगे। अपने आप को इतना मजबूर, इतना परेशान दिखा देंगे कि पूरी दुनिया आपको जज करेगी। दोस्तों, ऐसे लोगों को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है उनको नॉन असिस्टेंट मान लो। सिर्फ नेसेसरी बात करनी है, काम की बात करनी है। उनके सामने एक हारा हुआ, बेबस, लाचार नहीं बनना है, उनके आगे एक दृढ़ विश्वासी बनना है। इज्जत के साथ, बस कोई फालतू बात नहीं करनी है। कुछ कह रहे हैं तो मुस्कुराओ और उस बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो और वहां से चले जाओ। और अगर रोक के भी कह रहे हैं तो मुस्कुराओ और सुनते रहो। कान तक बात जानी नहीं चाहिए, मन तक बात जानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कोई औकात ही नहीं कि आपकी नज़रों के सामने सड़क चलते कोई भी कुछ बोलने लगे। क्या वैल्यू है उनकी? और इसके बाद भी अगर कोई आदमी आपको बोल रहा है तो फाड़ने दो उसको अपना गला, करने दो अपनी एनर्जी वेस्ट, करने दो अपनी कैलोरीज खत्म। उसके बाद भी आप मुस्कुराओ, क्योंकि इससे बड़ी जलालत उनके लिए कोई नहीं होगी। और अपने काम पर लगो, अपनी लाइफ में खुश रहो। उनको इतना हक ही मत दो कि वो आपको परेशान कर पाए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है ऐसे लोगों से डील करने का। जितनी मर्जी बहस कर लो, वो आपको गलत साबित ही कर देंगे। पूरा दिन उनका दिमाग इन्हीं चीज़ों में चलता है। इसलिए शांत रहो और उनको जोकर बनते देखो, उनको मूर्ख बनते देखो। दोस्तों, ये बातें आपको शुरू में बहुत परेशान करेंगी। आपको लगेगा मैं तो जलील हो गया, मैं तो हार गया, लेकिन लंबे समय में देखना कितना बेहतरीन असर पड़ेगा। उस इंसान का मुंह बंद हो जाएगा, वह बोल बोल के पागल हो जाएगा। फिर सोचेगा मेरी बातों का तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं कितना ही बोलूं। और धीरे धीरे आपसे खुद ही कन्नी काट लेगा या नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आप भी उसका रिएक्ट करोगे तो उम्मीद है कि आपकी बहुत जल्दी जो आपका रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कम बोलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रैक्टिस। आपको एक शुरुआत करनी है, एक कमिटमेंट करना है खुद से, और धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना है और आगे बढ़ते जाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत पड़ेगी। और शुरू में कुछ समय जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपका और मन करेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना,
बार बार अपनी बातों को रिपीट करने से आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे, बल्कि दूसरे के मन में नहीं घुस रहे, अपने शब्दों को वेस्ट कर रहे हो, वैल्यू को कम कर रहे हो। बात को एक बार कहो, पर वही क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कह दी, उसने सुन ली, तो बस इतना बहुत है। बार बार कहने से कुछ नहीं होता। और जो लोग कम बोलते हैं ना, स्पष्ट बात एक बार कहते हैं ना, उनकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं। जितना कम बोलोगे, आपके सीक्रेट्स कम बाहर जाएंगे, मन की बातें कम बाहर जाएंगी, लोग आपको कम समझेंगे, कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। आप लोगों को आसानी से अपने हिसाब से डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा चुप ही रहना है, बोलना ही नहीं है, मौन व्रत धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। यह जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिचुएशन और सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जहाँ आपको अपना स्टैंड रखना है, अपना जवाब देना है, वहाँ पर आप अपना जवाब दो, पर क्लैरिटी के साथ दो, सोच समझ के जवाब दो। इसी के साथ साथ गलत परिस्थिति में ना बोलो, बहस ना करो, आर्ग्यूमेंट ना करो, झगड़े ना करो, पर जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ बोलो। कोई आप पर गलत इल्जाम लगा रहा है, उसे जवाब दो, क्लियर जवाब दो कि आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। जो आप कहेंगे मैं कर लूंगा, प्रूफ नहीं कर सकते तो बिना प्रूफ के 10 इल्जाम मैं आप पर भी लगा रहा हूँ, तो जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आखिर में आपसे ये कहना चाहूंगा कि फैमिली के मेंबर हो, उसमें आपके बहुत खास यानी कि माता पिता तक भी हो सकते हैं। और चाहे कोई बाहर का हो, अगर कोई आपको ऐसे वर्ड बोल रहा है जो आपसे बहस कर आपको उकसा रहा है, तो आपको अपने मन से 2 सवाल करने हैं कि अगर मैं इसके उकसावे में आकर इसके साथ लड़ूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और अगर मैं इसको चुपचाप सुनकर मुस्कुराकर इन सब बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इन दोनों चीजों को सोचकर आपको उस आदमी के साथ रिएक्ट करना है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको इन बातों में से मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। जय हिंद।